देखें अंग्रेजों का जमीन सर्वे 1902 वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए 1902 से अंग्रेजों के द्वारा जमीन का सर्वे प्रारंभ हुआ, ठीक है। अंग्रेजों ने ठान ली कि जमीन का जो है सर्वे करा के जो जमींदार हैं, जो उस समय खेती करते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, उनको खतियान दे दिया जाए। तो वो अंग्रेजों का एक पहल था। तो आजादी के पहले अंग्रेज ने जमीन का सर्वे करवाया। तो ये जो है मतलब आपका जो आजादी है उसके पहले की बात है, 1902 की बात है। और ये 1902 में स्टार्ट किया गया था और 1914 में जो है पूरा खतियान तैयार कर लिया गया था। इसलिए कि उस समय आबादी भी कम थी, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। अब देखें कि अंग्रेजों द्वारा जो ये सर्वे कराया गया उसका आधार क्या था, किस तरीके से कराया गया, क्या क्या कराया गया और आज उसका क्या वैल्यू है। देखिए उसके पहले जो भी जमींदार थे उनके पास समय उससे पहले भी कागज होते थे, आज भी वो कागज मौजूद है। बहुत जगह सार्वजनिक नहीं है, आप आसानी से उसको निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन आप परमिशन लेके उसको भी निकाल सकते हैं। उससे पहले भी जितने बंदोबस्त के कागज हैं वो जो है आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जब अंग्रेजों के द्वारा जब सर्वे किया गया जमीन का, तो उसमें जो है एक तरह से खतियान दिया गया सबों को। मतलब उनके पास जो जो प्लॉट था अवेलेबल, वो सारा प्लॉट का एक रिकॉर्ड बना के वो खतियान दे दिया गया, ठीक है। मतलब सबको एक खतियान मिला। 1902 से ये प्रारंभ हुआ, 1908 का खतियान है, 1912 का है, 1914 में ये जो है फाइनल हो गया। मतलब हर जगह एक डिफरेंट ईयर में खतियान जो है वो बन के पूरा हुआ और मिला, हर जगह का ये बात है। तो ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अब देखिए इसमें अगर बात करें जब ये पहले वाली बात है, इसमें सारे जितने भी जमींदार थे उस समय होता क्या था एक्चुअल में कि कुछ ऐसे लोग हैं, आज अभी आप देखें जो हमारा देश है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो उनकी थिंकिंग डिफरेंट है। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कोई फिर दूसरे पार्टी के मेंबर हैं, उनकी मानसिकता वैसी है। तो सबकी मानसिकता डिफरेंट है और ये होनी भी चाहिए। तो उस समय भी वैसा था, बहुत लोग ऐसे थे जो कि अंग्रेज के साथ जुड़े होते थे और यहाँ पे उनको बेनिफिट नहीं था। ये बोल सकते हैं कि या तो डर था, बहुत लोग उस आंदोलन को उतने बेहतर तरीके से सपोर्ट नहीं करते थे। अंग्रेज जो है वो तो उनका अपना फायदा जो था उनका, वो तो व्यापार करने आए थे और वही कर रहे थे, ठीक है। और उस व्यापार से संबंधित जितना भी स्ट्रक्चर बनाना होता था, जितना भी डेवलपमेंट करना होता था वो करते थे। कहीं अनाज का भंडार बना देना, तो जो कनेक्टिविटी के लिए रेल चलाना, सड़क मार्ग बनाना, तो वो सारा वो करते थे। देखिए सबसे पहले अब ये जो प्रक्रिया है वो हम आपको बताने वाले हैं खतियान की। तो उस समय यानी 1900, अब आपका जो खतियान है वो 1908 का होगा या हो सकता है 19 से पहले का ही हो। 1912 का खतियान देखा जाता है, 1914 का भी खतियान जो है देखा जाता है। मतलब ये प्रक्रिया इस समय तक चला। उसी ईयर 1902 से 1914 के बीच में ही आपका कोई भी एक खतियान होगा, आप जिस एरिया से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक्चुअल में उसमें ऐसा नहीं था कि उस समय भी अंग्रेजों के लिए यह काम उतना आसान नहीं था कि आसानी से सारा प्रक्रिया वो कर लेते। लेकिन उस समय भी लोगों का काफी विरोध हुआ, लेकिन अंग्रेज का जो तानाशाही रवैया था उसके आगे किसी का चलने वाला तो था नहीं। तो इसीलिए दोबारा जो जमीन का वहां पे वो जो एक तरह से जो डॉक्यूमेंट मतलब बंदोबस्त का जो पहले का कागज था उसको आधार मानते हुए जमीन का खतियान बना दिया। उसमें किसके पास कितना जमीन है, वो किनके वंशज हैं, उनके पिता के नाम या जो हैं वो उनके द्वारा, और जमीन किस टाइप का है, वो सारा कुछ वहां पे एक मेंशन कर दिया गया। सारा कुछ वहां पे लिखित विवरण जो है उस खतियान में डाल दिया गया। तो यानी एक सर्वे के द्वारा वो खतियान तो बना दिया गया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ उस बात को समझते हैं। देखिए आगे का प्रक्रिया जो है वो आजादी के बाद का, तो बाद में क्या हुआ कि सभी राज्य सरकार के द्वारा भी जमीन का सर्वे कराया गया। मतलब देश जब आजाद हो गया तो राज्य सरकार, जितने भी राज्य सरकार हैं उनके द्वारा जमीन का सर्वे कराया गया। अब मतलब जो सर्वे प्रक्रिया है वो शुरू हुआ। सर्वे प्रक्रिया जो है शुरू होने के बाद उसको आधार जो माना गया है ना, आधार जो माना गया वो 1908,
जो भी, तो 5 या 1912, 1914, तो इसी जो ईयर है उसी के खतियान, मतलब जो खतियान पहले बना, जो अंग्रेज के द्वारा खतियान बनाया गया, उसी को आधार माना गया। बात को समझना है आपको, इस बात को कि आधार उसी को माना गया, उसी बेस पे जमीन का सर्वे किया गया। उसमें भी धांधली हुई। आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत लोगों का जमीन का जो है, जो राज्य सरकार के द्वारा जो सर्वे हुआ, उसमें जो पहले उसका 1908 में था, 1905 में था, और जो अभी वर्तमान जो राज्य सरकार के द्वारा सर्वे हुआ किसी दूसरे व्यक्ति के नाम हुआ, मतलब धांधली वहां भी हुआ। लेकिन आज भी अगर आप सुधार कराना चाहते हैं तो ये पहले सुधार का प्रक्रिया चला था कि आप पहले अपना पुराना खतियान लाइए और सुधार करवाइए। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं था, लेकिन आज भी है कि पुराना खतियान लाइए और अपना जमीन का सुधार करवाइए। लेकिन उसमें ये है प्रक्रिया, अब उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, मतलब कोर्ट जाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पे, तो आप सुधार करवा सकते हैं, सुधार संभव है, ठीक है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पे जो राज्य सरकार के द्वारा सर्वे किया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा भी जमीन के सर्वे में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों का जमीन जो है वो नीलाम कर लिया गया, संपत्ति है उनकी और वो नीलाम कर लिया गया गलत तरीके से। और इसके आज भी जिनके पास पुख्ता प्रमाण है और वो कानून में जाके उनको न्याय मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि जो एक तरह से आपको हायर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके लिए जो है जो ऊपरी अदालत है वहां पे आपको इसकी प्रक्रिया के लिए जाना होगा। चलिए, लेकिन जो आपका 1908 जो अंग्रेज का जो सर्वे है, 1908 के बाद वाला जो भी खतियान, या 1902 का जो सर्वे है उसके बाद वाला जो भी खतियान बना, बहुत ज्यादा वैल्यू है, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है। मतलब आप अगर बात करें वैल्यू की तो हम 100% बोलेंगे, उसमें 1% भी कम नहीं बोलेंगे। इसलिए कि उसमें जो सर्वे हुआ उसी को आधार मान के आज जो है जमीन का सुधार कानून में किया जा रहा है, न्यायालय में किया जा रहा है। तो आज जो राज्य सरकार के द्वारा गलती हुई, तो वो गलती का सुधार उसी खतियान को देखते हुए किया जा रहा है, और उसके लिए आप न्यायालय जाएंगे। न्यायालय में उस खतियान सुधार के लिए जो है टाइटल सूट जो है एक तरह से फाइल किया जाता है। अगर आपका वो गड़बड़ी है, अगर सभी प्लॉट में गड़बड़ी है तो सभी मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो किसी 1-2 प्लॉट में गड़बड़ी है आपका तो उस प्लॉट का सिर्फ विवरण आपको देना होगा। तो ये टाइटल सूट केस फाइल करने के बाद आप जमीन पे, अभी वर्तमान में इसमें होता क्या है कि जो आपका पुराना खतियान है वो भी आपको जिला अभिलेखागार से ओरिजिनल निकालना पड़ेगा। उसके बाद उस व्यक्ति पे टाइटल सूट करना पड़ेगा जिस व्यक्ति के नाम से आपका जमीन सर्वे हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप वो सर्वे करेंगे तो उनको नोटिस जाएगा, उनको ये चीज रिपोर्ट मांगा जाएगा अदालत में कि आप जो इस जमीन का यूज कर रहे हैं, आप ये जमीन या तो दखल में होंगे या सिर्फ नाम होगा। दोनों केस में उनसे ये रिपोर्ट मांगा जाएगा कि आप किस आधार, आपके पास क्या आधार है, आपके पास, उनके पास अगर कोई कागज भी है तो वो कागज सरकारी जो है, मतलब आप जो भी कार्यालय है उनसे रजिस्टर भी होना चाहिए, वहां मेंशन होना चाहिए। सिर्फ एक जो मौखिक तौर पे कोई भी कागज का मान्यता कोर्ट में भी नहीं होता है। तो ऐसा कुछ कागज रहता है जो कि एक तरह से वो रजिस्टर हो, निबंधन कार्यालय में रजिस्टर हो, तो फिर उसकी मान्यता होती है। लेकिन अगर वैसा कुछ भी कागज नहीं है तो फिर वो सर्वे जो है वहां टूटेगा और फिर जो है वो आपके नाम से जमीन आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये पूरा प्रक्रिया होता है। देखिए, जो नीलामी का प्रक्रिया था उसमें तो बहुत धांधली के द्वारा भी किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने भू सर्वेक्षण का कोई भी ठोस कानून किसी भी राज्य सरकार ने नहीं बनाया। और ये इसका कारण जो है, मुख्य कारण जो है कि मतलब जो भी, जैसे कि जो अंग्रेजों का सर्वे है उससे पहले के जो दस्तावेज हैं उसको भी आधार मान के और उसको भी सुधार किया जाए, आसानी से लोग सुधार करवा पाए। जो लोग चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं उसके लिए, वो जरूर हासिल कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई ठोस कानून और आधार नहीं बनाया गया कि आप आसानी से उसको करवा सकते हैं। और किसी सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई। सरकार को डर था कि कानून व्यवस्था से जो है हालात बिगड़ सकते हैं। अगर ऐसा मान लेते हैं कि कानून बन जाता कि आप इसी तरीके से करते तो फिर जो है कानून व्यवस्था जो है बिगड़ने का संभावना था, इसलिए सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कानून
नहीं बनाया। सर्वे के बाद जो है लोगों को छूट दिया गया था कि आप अपना जमीन जो है अपना खतियान के आधार से अगर गड़बड़ी हुई है तो सुधार करा सकते हैं, लेकिन लोगों के पास उस समय वो लोग उतने एक्टिव नहीं थे, लोगों के पास उतनी जानकारी नहीं थी कि लोग कहाँ जाते। और सीधी सी बात एक यही है कि उस समय उतना बेहतर साधन नहीं था कि अपना दस्तावेज आप निकाल के एक एक चीज को वेरीफाई करके और सारे को जो है उसको सुधार करा लें कि किसमें कितना क्या त्रुटि हुआ है। तो ये सारे जो हैं, लेकिन अभी वर्तमान में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ भी गलती हुई है तो आपके लिए सुधार प्रक्रिया है, आप अपना सुधार करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।